नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पीएम मोदी द्वारा अध्यादेश लाकर राज्यसभा एवं लोकसभा में 3 कृषि कानून बनाए गए थे, जिसके विरोध में लगातार 350 दिनों से सिंघू बॉर्डर और दूसरी जगहों पर किसानों द्वारा अहिंसक आंदोलन चलाया जा रहा था। कल ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा पीएम मोदी द्वारा की गई है। इसे लेकर आज बालाघाट जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीसी में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन में अब तक 700 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है। उसके बाद चुनाव में हार की डर से पीएम मोदी द्वारा ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि जब तक संसद से ये तीनों बिल रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी और किसानों को दी जाने वाली बिजली कानून में संशोधन नहीं हो जाता, ये किसान आंदोलन चलते रहना चाहिए। उन्होंने कृषि कानून वापस की घोषणा को किसानों की जीत बताया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई प्रेषित की। साथ ही किसानों के सम्मान में और इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों की शहादत को नमन करते हुए कल दिनांक 21 नवंबर रविवार को स्थानीय कौसमी चौक से किसान सम्मान तिरंगा बाइक रैली निकालने की जानकारी दी। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिले के किसानों से इस रैली में शामिल होने की अपील भी की है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की तर्ज पर धान खरीदी में किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी कहा है कि नवंबर माह बीत रहा है, दिसंबर आने वाला है, लेकिन अब तक बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने में नाकाफी इंतजाम किए गए हैं, जबकि जिले का 90% किसान धान काटकर अपनी फसल रेडी कर चुका है। इसका जवाब जिला प्रशासन के मुखिया को देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 3 काले कृषि कानून को जो कल वापस लिया गया है, तो जो हमारे किसान भाई 1 साल से जो सभी बॉर्डरों पे बैठे थे और जो 700 किसानों के मरने के बाद जो इस काले कानून को वापस लिया गया, तो कल हम जो किसान भाई 1 साल जो बैठे थे उनके सम्मान में हम लोग एक कोसमी से तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे, क्योंकि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके पहले भी 26 जनवरी को विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाला था और सभी किसानों का और सभी का अच्छा समर्थन मिला था। और उसी विरोध को देखते हुए जो किसान अगर 1 साल से बैठे हैं तो उनका हम सम्मान करना चाहते हैं। उसके साथ साथ समर्थन मूल्य पे धान की जो खरीदी है उसका 2500 से 3000 रुपये चाहिए। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य 2800 रुपये कर दी और महाराष्ट्र सरकार रबी और खरीफ की फसल 25 रुपये में खरीदती है। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार भी खरीफ और रबी की फसल कम से कम 2500 से 3000 रुपये में खरीदे। और हमारा तीसरा मुद्दा है कि पिछले वर्ष 15 नवंबर से सोसाइटी में धान खरीदी चालू हो गई थी, लेकिन इस बार नवंबर बीतते और दिसंबर आने लगा है, लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। और लगभग बालाघाट जिले के 50% किसानों ने अपनी धान गंवा चुके हैं और किसान शादियों का सीजन आ चुका है। तो सरकार और अपने शासन प्रशासन कलेक्टर साहब ये भी बताएं कि धान समर्थन मूल्य खरीदी कब से चालू होगी। जी बताएं। 350 विगत 1 साल से जो हमारे संपूर्ण भारत देश के किसान जो 3 कृषि कानून काले कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए थे, उसको निरस्त करने की मांग को लेकर लगभग 1 साल से धरने पे बैठे थे, जिसमें हमारे भारत देश के लगभग 700 किसानों की जान भी जा चुकी। इस ऐतिहासिक जो कल घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है, उससे एक चीज़ बहुत अच्छी क्लियर होती है कि जब भी इस तरीके से कोई भी सरकार तानाशाही रवैया आम जनता के खिलाफ लाती है तो उसमें सतत रूप से संघर्ष करे, आंदोलन करे, सड़क पर उतर के आंदोलन करे, तो निश्चित रूप से भारत देश की ऐसी कोई भी सरकार हो उस निर्णय को वापस लेने को मजबूर होती है। इस ऐतिहासिक निर्णय को पारित होने के इसमें और किसानों को कल हम लोग नमन करेंगे। जो 700 किसान शहीद हुए, उन किसानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा एक कोसमी से निकाली जाएंगी, जो शहर का संपूर्ण भ्रमण करेंगी। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से बालाघाट जिले के समस्त किसानों से मैं आह्वान करता हूं कि कल जो 700 किसान जो शहीद हुए उनको नमन करने के लिए बालाघाट पहुँचे। केंद्र सरकार से एक और मांग हम लोग करते हैं कि जितने 700 से अधिक किसानों जो शहीद हुए उनके एक परिवार के सदस्यों को शासकीय नौकरी दी जाए और एक परिवारों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार दी जाए। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे संपूर्ण देश के किसानों से माफ़ी मांगने का भी कार्य करते हैं।
क्या लगता है आपको ये चुनावी स्ट्रोक है बिल्कुल प्रधानमंत्री का? बिल्कुल पंजाब को देखते हुए बिल्कुल पंजाब और उत्तर प्रदेश और साथ ही मध्य प्रदेश में जो आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, सहकारिता के चुनाव है, ऐसे छोटे छोटे चुनाव भी है। इनमें भारी रोष किसानों का देखा जा रहा है, जिसके एवज में एक प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और निश्चित रूप से एक क्या लगता है आपको वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, इससे पूर्व के प्रधानमंत्री पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में इस तरह से पूर्णतः संलिप्त नहीं होते थे? वर्तमान प्रधानमंत्री को देख के क्या लगता है, वह प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बचा पा रहे हैं या खो चुके हैं? बिल्कुल, आप इसके पहले की भी प्रधानमंत्री जी के नोटबंदी के निर्णय देख लीजिए, जीएसटी के निर्णय देख लीजिए, और जो ये अभी 3 कृषि कानून जो लागू किए गए थे, इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं भारत देश की जनता का हित ही हुआ है कहीं ना कहीं। और हित किसका हुआ है? भारत देश के व्यापारी वर्ग का बचा पा रहे हैं या पद की गरिमा खो चुके हैं? निश्चित रूप से भारत देश की जनता के बीच में प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी लोकप्रियता खो चुके हैं, अपने पद की गरिमा खो चुके हैं। चुनावी स्ट्रोक कह सकते हैं? बिल्कुल चुनावी स्ट्रोक कह सकते हैं। हमारे देश के किसान भाई लोग तीनों कृषि काले कानून, एमएसपी, जो उनके बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं उस पे लेके आंदोलनरत थे, जिसमें 700 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि काले कानून वापस लेने का घोषणा की है, लेकिन हम किसान भाइयों के साथ खड़े और हमारी भी यहाँ से ये मांग है कि कृषि कानून जो काले कानून वापस किए हैं वो पूरे संसद से पास होने के बाद ही किसान भाई आंदोलन वापस ले, और एमएसपी जब तक के लागू नहीं होती, सरकारी समर्थन लागू नहीं होता, तब तक के आंदोलन होते रहना चाहिए। क्योंकि किसानों की हालत सही में, जो दुनिया को अनाज खिलाता है वो खुद अनाज और कपड़े के लिए मोहताज है, तो उनकी भी इनकम बढ़नी चाहिए, तो एमएसपी लागू होना चाहिए। और हम उनके समर्थन में जो जीत हुई है, अभी आंशिक रूप से जीत हुई है लेकिन जीत ही है, और हम उनके समर्थन में पूरे बालाघाट के किसान भाई लोगों के साथ तिरंगा यात्रा कल निकालने वाले हैं। हम बालाघाट क्षेत्र के पूरे किसान भाइयों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वे कल 12 बजे कोसमी चौक में इकट्ठे हों और उन किसानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा में शामिल हों।